ड्रामा कभी मैं और कभी तुम में रुबाब का अंजाम क्या होगा, इसका एग्जैक्टली एंड किस तरह से होगा, तो आज मैं आपको वन बाय वन बताने लगा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रुबाब अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। उसने इंतकाम ले लिया है, उसने बदला ले लिया है मुस्तफा से भी और शजीना से भी। और जिस तरह से जिल्लत, रुसवाई और बेबसी की हालत में मुस्तफा को अपनी बीवी के साथ घर से निकलना पड़ा, बहुत तकलीफ दे मरला था उसके लिए। पूरे घर की तलाशी ली, हर बंदे की इंसल्ट की, वॉशरूम से लेके किचन तक कोई कमरा नहीं छोड़ा। भाई एक ऐसा प्लान खेला कि मैं तो आप लोगों को गिफ्ट लेके दे रही थी, ये सब कुछ आपके लिए कर रही थी, आप लोगों से मोहब्बत करती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे क्या सिला दिया, मेरे पैसे चोरी कर लिए। पहले मुस्तफा को उसके भाई से मरवाया, अभी उसकी असरत पूरी नहीं हुई थी कि उसके बाप ने भी उसको थप्पड़ मार दिया। किसी ने उसके ऊपर यकीन नहीं किया। ज़ाहिर बात है वो लम्हा ही ऐसा था कि और कुछ वो कर भी नहीं सकते थे। वो बार बार ये कह रही थी कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी, और करती भी है। बेबस दिखाया गया वहाँ पे मुस्तफा के बाप को, माफी मांग रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि हमारी बदनामी होगी, अब मुस्तफा को छोड़ दो। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफा और शजीना के साथ जो कुछ हुआ है, हीट ऑफ द मोमेंट बहुत बुरा था, लेकिन एक तरफ से अच्छा भी हो गया, क्योंकि वो एक नर्क में रह रहे थे, एक दोजख में रह रहे थे। अब जाके वो खुली फिजा में सांस लेंगे, अपना घर लेंगे और अपनी जिंदगी आगे शुरू करेंगे। अब उनको कोई मसला नहीं है। अब मसला पैदा होने वाला है जनाब रुबाब और अदील के दरमियान। अदील को कंफर्म हो चुका है कि ये मेरी बीवी का प्लान था, मुस्तफा का कोई कसूर नहीं था, वो बस मजबूर है, बेबस है, कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जब डिस्प्यूट्स होंगे और जब रुबाब को अदील की हकीकत का पता चलेगा कि ये मुझे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, वो भी मेरी दोस्त के साथ मिलके, तो उस वक्त जो हंगामा क्रिएट होगा वो अदील से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि रुबाब का एंड किस तरह से होगा, इसका अंजाम क्या होने वाला है। ये जो कर रही है इसको सबक तो मिलना चाहिए। आप लोगों ने एक सीन देखा होगा जब शजीना इसकी इंसल्ट करती है, इसको डिग्रेड करती है रुबाब को, और उसके बाद वो घर आती है। जो उसकी कंडीशन होती है, अपना फोन तोड़ना, रूम में पड़ी हर चीजों को तोड़ना, खुद को नोचना, चीखे मारना, ये सब उसकी एक मेंटल लेवल का हिस्सा है। वो एक साइको किस्म की है। और जब उसको कंफर्म हो जाएगा कि अदील उसको धोखा दे रहा है, तो उसके बाद वो जोर जोर से चीखेगी और उसकी वो कंडीशन इतनी ऊपर चली जाएगी कि वो मेंटल पागल हो जाएगी। और इस बात की खबर उसके बाप को चलेगी, वो वापस आएगा, अपनी बेटी को अपने साथ लेके अब्रॉड चला जाएगा, या हो सकता है कि यहीं कहीं किसी मेंटल हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट कराए। तो ये है इसका अंजाम, ये है इसका इख्तिताम, और इसकी कोई सजा नहीं है। आप लोग भाई ये लिख लो, ये मेरी बात आप लिख लो, ये पागल हो जाएगी और ये ठीक भी नहीं होगी बाद में। अब रही बात अदील की। अदील उनकी कंपनी में ब्लंडर कर रहा है, करप्शन कर रहा है। उसके बाप को पहले भी आइडिया था, फिर उसको भी कंफर्म हो जाएगा। फिर वो अपनी बेटी का इंतकाम लेगा अदील से, क्योंकि शुरू से ही रुबाब का बाप ये नहीं चाहता था कि मेरी बेटी अदील के साथ शादी करे। तो जब उसकी बेटी, जो कि उसको बहुत ज्यादा प्यारी है, वैसे ही बेटियां सबको प्यारी होती हैं, तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेगा अदील से। अदील को जेल भी हो सकती है, अदील के साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो जब रुबाब उसको छोड़ जाएगी, वो पागल हो जाएगी, उसका बाप उससे इंतकाम लेगा अदील से, तो अदील उस वक्त बताएगा अपने माँ बाप को कि मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि मुस्तफा का किसी भी मामले में कोई कसूर नहीं है। वो जो हुआ था वो मेरी बीवी ने एक प्लान किया था, वो पैसे भी खुद उसने उठाए थे रुबाब ने, और जाके मुस्तफा के रूम में रखे थे। तो उसके बाद अदील भी माफी मांगेगा मुस्तफा से, और उसके बाद उसके माँ बाप भी बहुत शर्मिंदा होंगे और उसको जाके मनाएंगे। और रही नताशा की बात, तो नताशा जो अपने शौहर के साथ, पहले शौहर के साथ मुखलिस नहीं है, तो दूसरे के साथ वो क्यों रहेगी। कुछ टाइम गुजारेंगे, अगर शादी हो भी गई तो वो भी उसको छोड़ देगी, और ये सफर इन दोनों का आगे चलता रहेगा। और अदील जो है वो अपने एंड तक पहुंचेगा, क्योंकि जब तक रुबाब जिंदा है ना, उस वक्त तक अदील का जो सांस है ना, वो मुश्किल से ही आएगा। और उसका भी भयानक अंजाम मैं देख रहा हूँ, अदील का भी। बट जो मेरा टॉपिक था आज की वीडियो का, वो था रुबाब के ऊपर। तो रुबाब पागल हो जाएगी, ये आप बात लिख लो। तो ओवरऑल मैं ये समझ रहा हूँ कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है तकरीबन वो सामने दिखाई दे रही है भाई कि ये आगे क्या होने जा रहा है। जो गलत फहमियां थी वो बाद में दूर हो जाएंगी, और अब असल मजे वाली जिंदगी जो है ना, वो अब शुरू होगी मुस्तफा और शजीना की। तो फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।